हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम जोन। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा क्या होगा, पूरा मैट्रिसेस पे बेस्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे इंट्रो पार्ट में कवर करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर फॉर्म में। ठीक है, वहाँ पे रो क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड आपकी जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो मेन मोटिव है कि हम मैट्रिसेस क्या होता है इसको जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो मैट्रिसेस को कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और हाँ एक चीज और है कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में कंफ्यूजन होती है, तो मैट्रिसेस को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और डिटर्मिनेंट को इस फॉर्म में। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा मैट्रिक्स होता है पर्टिकुलर, हमारा क्या होता है मैट्रिक्स होता है। ये क्या होता है, हमारा डिटर्मिनेंट होता है। ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं इसके मतलब सिंबल से। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, मेन टॉपिक क्या है हमारा, मैट्रिसेस है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे डिटर्मिनेंट के बारे में ज्यादा डिस्कस अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स मैट्रिक्स को क्या एक जनरलाइज फॉर्म में बोलेंगे, इट इज द एरी ऑफ द विच एरी ऑफ अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एक तरह का नंबर सिस्टम होता है जो कि रो एंड कॉलम के बेसिस पे इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें कुछ एलिमेंट लिखता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसमें रो एंड कॉलम क्या होता है, रो एंड कॉलम को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक सिंबल दिया जाता है एम क्रॉस एन का। ठीक है, जहां पे हमारा एम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, एंड एन क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे रो क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है आपकी रो बोली जाएगी, एंड वर्टिकल लाइन आपकी क्या बोली जाएगी, कॉलम। ठीक है, तो रो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, ये हमारा क्या होता है रो, एंड ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, सी। यानी इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको सी से, रो एंड कॉलम। ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया मैट्रिक्स का। ठीक है, जहां पे आपका एम क्या डिफाइन करता है, नंबर ऑफ, एम क्या डिफाइन करता है, नंबर ऑफ रो, एंड एन क्या डिफाइन करता है, नंबर ऑफ कॉलम। ये हो गया एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन किसी भी एक मैट्रिक्स का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम है, ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। वो इस बात पे डिपेंड होगा कि आपकी मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है। ठीक है, यानी उसका ऑर्डर क्या है, पर्टिकुलर उसका ऑर्डर कितना है, 3x3 का है या 2x2 का है। इस टाइप से वहां पे क्या होगा, एम और एन डिफाइन होंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसपोज होता है, और क्या होता है आपका सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे एक हेडिंग पड़ेगी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, पहला जो टाइप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। यानी ट्रांसपोज को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, एटी के बराबर। जहां पे हमारा टी कोई इंडेक्स है जो कि क्या डिफाइन कर रहा है कि ट्रांसपोज, टी मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज होता क्या है, जैसे आपको एक कोई मैट्रिक्स गिवन हो, लाइक 2x2 का मैं मैट्रिक्स लेता हूं, ए बी सी डी। इसका ट्रांसपोज अगर निकालना हो तो ट्रांसपोज में कुछ नहीं करते, बस रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। यानी रो एंड कॉलम आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए बी सी डी लिखा है, तो ए बी यानी रो को किस में कर देंगे, कॉलम में, यानी ए बी कॉलम में आ जाएंगे, सी डी यहाँ पे रो में है तो यहाँ पे सी डी क्या हो जाएंगे, कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कंडीशन हमारी क्या होती है, ट्रांसपोज की। तो ए बराबर जब 80 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। ठीक है, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर
इसी में हम क्या करें कि जो है ए बराबर माइनस ऑफ 80 लिख दें। ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 80, यानी इस टाइप से कुछ, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 80। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक की, यानी मैंने ट्रांसपोज लगाया उसके आगे माइनस साइन लगा दिया, तो क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट आपका आता है अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसकी पावर क्या हो जाएगी ए टू द पावर थीटा। थीटा क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, जिसको हम हार्मिशियन के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या जानते हैं हार्मिशियन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारा हो जाता है हार्मिशियन मैट्रिक्स। क्या हो जाता है हार्मिशियन मैट्रिक्स। और यही अगर आपका ए की पावर थीटा ना हो के माइनस ऑफ थीटा हो जाता है, यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एक कोई मैट्रिक्स होगी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, वो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे यानी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए टू द पावर थीटा, तो थीटा तो हमारा वही होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, बस यहाँ पे अगर माइनस लग गया तो यहाँ पे हार्मिशियन ना होके क्या हो जाएगा स्क्यू हार्मिशियन। सच मैट्रिक्स आर कॉल्ड स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया स्क्यू हार्मिशियन। तो अब नेक्स्ट फिफ्थ क्या होगा, फिफ्थ क्या हो जाएगा एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारा क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे एक कोई मैट्रिक्स है उसके नीचे का जो डायगोनल मतलब डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा, उसके नीचे वाले जितने एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे जीरो होंगे। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, यानी अगर मैं बोलूं 1 2 3, यानी ऐसे इस टाइप से बोलूं 1 2 3, यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, 4, ये 0 यहाँ पे 1, यानी आपको दिख रहा होगा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे हमेशा जीरो होंगे, हमेशा जीरो होंगे। सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका क्या आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है, अपर का क्या होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है नीचे के जितने एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे, और ऊपर डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होगा उसके ऊपर के एलिमेंट क्या होंगे जीरो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 एंड 2 3 0, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 2। यानी यहाँ पे देखिए आपकी क्या हो रहा है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होंगे अपर जो एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे, किसके अपर जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा उसके अपर के जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा जीरो होंगे। तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो हमारा देखिए नेक्स्ट टाइप क्या होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हेडिंग क्या पड़ेगी ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल की क्या कंडीशन होती है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट हम लेंगे अगर ए ट्रांसपोज से, ठीक है, तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा AT इंटू ए इक्वल टू आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये क्या होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये कंडीशन क्या होती है ऑर्थोगोनल की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा क्या होगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो यहां पे क्या होगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होगा यहाँ पे आपका जो है ए स्क्वायर बराबर आई हो जाता है। यानी कोई मैट्रिक्स अगर ए है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इस टाइप से ए बी सी डी, इस टाइप से अगर मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट की कंडीशन क्या होगी ए स्क्वायर बराबर ए हो जाता है, ए स्क्वायर बराबर ए होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स।
नेक्स्ट आता है आपका इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या होगा? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका क्या होगा? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। तो यहां पे क्या हो जाता है? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में आपका क्या कंडीशन होती है? ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? आई हो जाता है। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? आई हो जाता है। जहां पे ए क्या है? कोई मैट्रिक्स है, और आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी कोई आपको मैट्रिक्स अगर गिवन है तो वहां पे क्या करेंगे? ए स्क्वायर यानी उसका प्रोडक्ट लेंगे। अगर वो आई के इक्वल आता है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो कंडीशन किसकी हो जाएगी? इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नीलपोटेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो आती है आपकी नीलपोटेंट। नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो मैट्रिक्स होगा पर्टिकुलर इस टाइप से, अगर कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कंडीशन ये फॉलो होगी कि ए स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी कि सेम मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर लेंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 0। तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली जो है 3 ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, विच इज अवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन। पहला ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी दो मैट्रिक्स को आपको क्या करना होता है? ऐड। ठीक है। हम लोग जो मैथमेटिकल टर्म में 2 + 3 5 बोलते हैं, सेम यहाँ पे भी वही चलता है। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूं कि ए कोई मैट्रिक्स है आपकी, ये कोई मैट्रिक्स और आपकी यहाँ पे क्या है? ए आई जे। यहाँ पे m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है। आई ये क्या है? आयत क्या डिफाइन कर रहा है? नंबर ऑफ ये आयत कॉलम और जे रो का, आयत रो एंड जे कॉलम का क्या होगा? आपका एलिमेंट होगा। ठीक है। m क्या है आपका? मैंने बताया कि m क्या है? नंबर ऑफ रोज। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी इस टाइप से आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और दूसरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी? b। यानी बी आयत एन जे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। यानी ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। तो इसका एडिशन आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी आपका सिंपली इस टाइप से ऐड हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, और ऑर्डर दोनों का एडिशन के बाद सेम रहेगा। ठीक है। m क्रॉस n का मैंने लिया था इनिशियली में, दो मैट्रिक्स हमने क्या लिया था? m क्रॉस n का। तो फाइनल जो रिजल्ट होगा एडिशन के बाद वो ऑर्डर नहीं चेंज होगा। ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है जो है मल्टीप्लीकेशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट आपका आता है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम होता है आपका, सब्ट्रैक्शन में सेम होता है। तो यहाँ पे जैसे आपको मैट्रिक्स आपने ले लिया, जैसे कोई यहाँ पे मैं लेता हूँ ए आई जे, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर होगा। ठीक है। तो ए आई जे मैंने यहाँ ले लिया और बी मैट्रिक्स मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे मैंने बी लिया था तो यहाँ पे मैं सी आई जे ले लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ? इसको सी से डिनोट करता हूँ, यहाँ पे सी आई जे ले लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे a माइनस सी जैसे मैंने रिजल्ट निकालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आई जे माइनस सी आई जे। ठीक है। ये भी क्या होगा? m क्रॉस n का ही रहेगा, ये भी क्या होगा? m क्रॉस n का ही रहेगा। ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स आपको दिया है तो सिंपली उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो है ये दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं, क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट हमारा जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा इन मैट्रिक्स, वो हमारा क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यानी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करें। ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिक्स आपके सामने गिवन है। ठीक है। और ऑर्डर इसका कितना है? m क्रॉस n है, इसका कितना है? p क्रॉस q। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? देखिए दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब यहाँ पे क्या हो? ये m, यानी जो पहली मैट्रिक्स होगा उसका रो एंड दूसरी मैट्रिक्स का रो क्या होगा? सेम होगा। सॉरी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? n इक्वल टू p हो जाता है। यानी पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा और दूसरी मैट्रिक्स का जो रो होगा वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। यानी n इक्वल टू p, ये आपका प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। तभी क्या होगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इस टाइप से दो मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे? प्रोडक्ट हो जाएंगे, यानी उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा दो मैट्रिक्स का। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, एक एग्जाम्पल मैंने लिए 2 क्रॉस 2 का 2 3 1 4, और बी मैंने लिया
3412। तो अगर मैं इसका a डॉट बी फाइंड करना चाहता हूं तो ये देखिए कैसे होगा। a डॉट बी क्या हो जाएगा 2314 और यहाँ क्या हो जाएगा 3412। तो हमेशा एक रूल याद रखिए, एल रूल, ठीक है। यानी एल रूल का मतलब क्या हुआ कि ये पहला रो यानी ए, इसका पहला रो इसके पहले कॉलम से कोलैप्स करा दो, फिर इसका पहला रो जो है दूसरे रो से दूसरे कॉलम से कोलैप्स करा दो। इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या इसका रिजल्ट होगा। तो पहला रो जो है ये, इसको पहले कॉलम से कोलैप्स करा दो इससे। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एंड 3 था यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कितना था 1 था, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, यानी 6 + 3 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे पहला रो और दूसरे कॉलम को कोलैप्स करा दो तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इस टाइप से। फिर यहाँ पे दूसरे कॉलम को पकड़ेंगे, पहले रो से कोलैप्स कराएंगे तो 1 3 जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 1 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कोलैप्स करा दो, ठीक है। तो 4 1 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एंड 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है। ये क्या हो जाएगा 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 8 + 6 कितना होगा 14 हो जाएगा। 8 + 6 14 एंड 3 + 4 = 7 एंड 4 + 8 यानी 8 4 कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है a डॉट बी का, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं कि मैट्रिक्स को का प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखियो 2 क्रॉस 2 की ये भी मैट्रिक्स थी, 2 क्रॉस 2 की ये भी मैट्रिक्स थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर कंपेयर करो कि यहाँ पे 2 क्रॉस 2 यानी m क्या है, m इंटू n क्या है, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की थी। यहाँ पे भी क्या है p क्रॉस q कितने की थी 2 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 2 की थी ना। तो यहाँ पे देखो ये प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, n = p वाला प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, यानी आपका 2 = 2 फॉलो हो रहा है, ठीक है। n = p वाला प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। दैट्स वाई द टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई गेट ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया। अगर यहीं पे प्रोसीजर क्या कहते हैं, ऑर्डर आपका जो है चेंज हो जाता है, n = p फॉलो ना होता तो ये दो आपस में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो पाते, प्रोडक्ट इनका नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे मैं और लेक्चर लेके आता रहूंगा, ठीक है। अभी मुझे जो है रैंक बताना है इक्लन फॉर्म से और क्या कहते हैं नॉर्मल फॉर्म से, तो वो सब आगे के लेक्चर में मैं कवर करूंगा। तो आज का लेक्चर अगर समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड फाइनली कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।